आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग से लगभग 3 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हमारे साथ है वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। सो अमित जी, आपका स्वागत हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू सो मच सर। अब अमित जी हमारे साथ बैठे थे तो एक हमारी डिस्कशन हुई कि अमित जी से लास्ट मेरी मुलाकात जो हुई थी वो दिसंबर में हुई थी। अब दिसंबर के बाद अभी क्या हुआ, क्या कहानी है, वो अमित जी खुद बताएंगे। बट आप लोगों को सिर्फ प्रॉफिट से इंस्पायर नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सामने वाले की गलतियों से सीखो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो अमित जी शुरू करते हैं। हाँ जी पुष्कर जी, नमस्कार सभी को। पुष्कर जी, जब लास्ट टाइम मैं आपके पास आया था तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई मैं अपने पिंडल को दिखाना चाहिए क्या। उस समय पिंडल बहुत ही छोटा था, 15 लाख रुपए के आसपास का पिंडल था। तो आपने बोला यार इससे कोई इंस्पायर नहीं होगा, बहुत बैठे इंटरनेट की दुनिया में जो करोड़ों छाप रहे हैं। तब उस समय वो दिमाग में क्लिक कर गया था। और दूसरी एक और बात थी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे लोग जज करते रहते हैं कि भाई अगर आप इतने अच्छे एनालिस्ट हो तो आप सर्विसेज बेच क्यों रहे हो, आप खुद ही पैसा क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने सोचा, जब घर गया तो दिमाग में था कि भाई कुछ करके दिखाना है। तो मार्च ऑनवर्ड्स, जब मार्च खत्म हुआ हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद सोचा अप्रैल से चालू करते हैं। और जर्नी आप लोगों के सामने सबके साथ शेयर करूंगा। मैं डिटेल में शेयर करेंगे अपन जर्नी को। कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हर कोई ये बिलीफ लेके जाए कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है। तो यहाँ पर मैं हर एक चीज़ों को स्क्रैच से दिखाऊंगा, यानी कोई इफ एंड बट के दिमाग में डाउट्स नहीं रहेंगे आप लोगों के। तो मैं यहाँ पर काइट ओपन करता हूँ। ये अपना काइट ओपन है, ये मेरा यूजर आईडी है DA9661। TOTP आपको ऑथेंटिकेटर देना पड़ेगा मुझे से। ये 0 का मेरा ऑथेंटिकेटर है। इसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। हाँ, अभी रिफ्रेश हो गया, लॉगिन हो गया। तो ये आपकी जनरल जो डिस्क्लोजर्स आते हैं हमारे, मैं यहाँ पर आप लोगों को कंसोल में लेके चलता हूँ सीधा। ये हम कंसोल में गए और यहाँ पर रिपोर्ट्स में आप लोगों को P&L दिखेगा। यहाँ पर मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन और ये मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लिया और ये आप लोगों के सामने मेरा कंसोल है। तो 2 करोड़ 86 लाख के आसपास का टोटल प्रॉफिट है। रियलाइज प्रॉफिट 13,71,000 के आसपास चार्जेस लगे हुए हैं और नेट रियलाइज 2.73 दिखा रहा है। अच्छा, एक तो आप लोग ना पहले व्हाटएवर इज द P&L, आप लोग बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हो कि भैया अगले ने 2-3 करोड़ बना लिया तो मैं तो बस आज ही सारे काम छोड़ के पहले लग जाता हूँ ट्रेडिंग पे और मेरे भी इतने पैसे बनेंगे। देयर आर सो मच जो आप अभी शायद नहीं जानते, जो अभी हम बात करेंगे अमित जी से, कि प्रॉफिट बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट बनता है, डेफिनेटली बनता है, बट उसके पीछे क्या स्ट्रगल है, क्या किया, क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या माइंडसेट रहा, क्या साइकोलॉजी रही, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सर ऑडियंस के बिहाफ पे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछूंगा जिससे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 1 क्या है कि आपने प्रॉफिट किया, बहुत अच्छी बात है। कितनी कैपिटल के साथ आपने ट्रेडिंग शुरू करी? पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। जब आप ट्रेडिंग की जर्नी में है तो आप लोगों को ड्रॉडाउन्स भी देखने पड़ेंगे, प्रॉफिट लॉस सब दिखेगा। ये अकाउंट मैंने करीब 1.5 करोड़ की कैपिटल से स्टार्ट किया था और उसमें जर्नी आप लोगों के सामने, आप लोग सबके सामने ही है, आप लोगों के सामने दिख रहा है सारा डे वाइज। 1.5 करोड़ के आसपास की कैपिटल से स्टार्ट किया था, आज 5 करोड़ के आसपास, लगभग 5 करोड़ के आसपास की कैपिटल है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जो आपने 1.5 करोड़ से शुरू किया, वो 1.5 करोड़ आपने कैश में डाले थे या 1.5 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे? सारे आपने प्लेज मार के ट्रेड किया? सारे स्टॉक्स खरीदे हुए थे, प्लेज मारा और उसके उस मार्जिन को यूज करके कोलेटरल के मार्जिन से आपने ट्रेड किया। जी जी। डिलीवरी में ऑलरेडी मेरे को 33% के आसपास का अभी भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिखा रहा है। वेरी गुड। तो आपने ये जो ट्रेड किया, अब आपने जैसे कोलेटरल के मार्जिन से ट्रेड किया, तो आपने जनरली ऑप्शन सेलिंग करी, ऑप्शन बाइंग करी, क्या किया आपने? नहीं देखिए, जब स्टार्टिंग मैंने तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो 3 टाइप की कम्युनिटी होती है। एक कम्युनिटी होती है जिनकी कैपिटल 10,000 से 1 लाख रुपए की कैपिटल है। दूसरी कम्युनिटी होती है जिनकी कैपिटल 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है। और तीसरी कम्युनिटी होती है जो 10 लाख रुपए के ऊपर होती है। यूजुअली हम जो भी लोग मार्केट में आते हैं तो हमारा एक ही विजन होता है कि हम बड़ा पैसा कमा के जाएं। ठीक है, हर किसी का एक विजन होता है और यही विजन, सबका कॉमन विजन ही देखने को मिलेगा मार्केट में कि मुझे बहुत बड़ा पैसा कमाना है। लेकिन ये 3 कम्युनिटी में आते हैं ट्रेडर्स। पहली कम्युनिटी जो 1 लाख रुपए तक की कैपिटल है, तो मैं ये समझता हूँ उनको सिर्फ बाय करके काम करना चाहिए, या फिर वो बाय ही कर सकते हैं, इनफैक्ट सेल कर ही नहीं सकते, राइट कर ही नहीं सकते।
और जो 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की कैपिटल वाली कम्युनिटी है वो उसमें स्ट्रेटेजीज काम कर सकती हैं, लेकिन उनका लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट वाला स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। तीसरी कम्युनिटी जो होती है जिनको बहुत बड़ा पैसा कमाना है और कैपिटल भी है, तो वहाँ पर वो डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है। तो इवेंचुअली अब मैं 20 साल से ऑलमोस्ट मार्केट में हूँ, तो मैं तीसरी कैटेगरी में फॉलो करता हूँ। तो मैं डायरेक्शनल ट्रेड किए मैंने सारे। बीच बीच में जब मुझे लगा कि नहीं आज मुझे बीच बीच में क्या ऑलमोस्ट हर ही दिन कि मैं मुझे लगता है कि आज मार्केट का रेंज ये हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि आज 25,000 पॉइंट निफ्टी चल रही है और मेरा विजन 26,000 का है तो 26,000 कल परसों नरसों आ जाएगी, टाइम लेगी हर एक चीज़। तो बीच में अगर मुझे लगता है कि आज 20 पॉइंट का 50 पॉइंट का 100 पॉइंट का फॉल आ सकता है, तो मैंने उस स्पेसिफिक डे के लिए कॉल को राइट किया। 50 पॉइंट अगर बाजार ने करेक्शन दिया तो मैंने अपने उस टारगेट में प्रॉफिट निकाल के निकल गया, और मेरा पुट का पोजीशन ऐसे कैसे बना हुआ है एज इट इज़। तो पोजिशनल भी चल रहा है साथ में, और साथ ही साथ आपके छोटे मोटे ट्रेड भी चल रहे हैं। ओके, तो आपने अभी जस्ट ऑप्शन बाइंग और सेलिंग मैंने बोला था जी, तो क्या आपने इसमें ऑप्शन बाइंग भी करी है? क्योंकि सेलिंग तो आपने आंसर दे। बाइंग बहुत रेयर करी है। बाइंग मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बाइंग कब करनी चाहिए हमें, जब कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा हो, कोई इवेंट हो, फेड की मीटिंग, जैसे अभी रिसेंटली फेड की मीटिंग थी, आपके रेपो रेट से के रिलेटेड कोई डिसीजंस हो, तब हमको। अब देखिए मार्केट में जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो लॉस अनलिमिटेड होता है, लेकिन आप अगर ऑप्शन बाइंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो लॉस लिमिटेड होता है, क्योंकि जितने प्रीमियम का आपने ऑप्शन लिया है उतना ही रिस्क है। राइट। तो जब कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा हो तब हमें ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट हो जाना चाहिए, और जब नॉर्मल है, जब कोई कैलेंडर में कुछ इकोनॉमिक कैलेंडर में कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई बड़ा इवेंट है, तब तक आप ऑप्शन सेलिंग करके काम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आपको भी तो आप सभी को ये बताना चाहूँगा, आपको भी ये बता रहा था कि 3 टाइप की कम्युनिटी होती है। तो मैं आप सभी को ये बोलूँगा कि हम सब जब स्टार्ट करते हैं, पैसा भरपूर है मार्केट में, पैसा इतना पैसा है कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस भरपूर पैसे को वहाँ से यहाँ पर लेके आने के लिए हमको जर्नी वो 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए की कैपिटल वालों से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो पहले आप पहले हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, फिर ऑप्शन बाइंग करने के बाद हमको एडजस्टमेंट सीखना चाहिए, जब आप स्ट्रेटजीज के थ्रू सीखेंगे। राइट। यानी ऐसा नहीं है कि आप पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ी में चढ़ना है आपको, तो सीधे तीसरी सीढ़ी में जंप मार लो। पहली सीढ़ी में चढ़ोगे, दूसरी सीढ़ी में चढ़ोगे और फिर तीसरी सीढ़ी में जाओगे। तो जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आपकी लिमिटेड कैपिटल है, तब आपको वहाँ पर माइक्रो लेवल की एनालिसिस करनी होती है। माइक्रो लेवल की एनालिसिस क्यों माइक्रो लेवल की एनालिसिस लगती है? क्योंकि जब भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कब होगा? आपको प्रॉफिट तब होगा जब ऑप्शन बाइंग करने के बाद इमीडिएट मूवमेंट ट्रिगर हो जाए, मोमेंटम आए, नहीं तो थीटा टिके खा जाएगा उस आपके ट्रेड को। तो माइक्रो लेवल के एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा, एक शॉर्ट में बताऊं। हाँ बिल्कुल, बहुत टाइम है तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए जब माइक्रो लेवल की एनालिसिस करनी है तो हमारे 3-4 फैक्टर होते हैं। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, एक टेक्निकल फैक्टर होता है, और प्लस आपके सिस्टम होते हैं। साइकोलॉजिकली मैं तो यूजुअली यही देखता हूँ कि भाई बाजार में रुख किधर का है ना, हर कोई तेजी एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर मंदी एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर तेजी एक्सपेक्ट कर रहा है तो मैं थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश करता हूँ कि यार थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपकी एक बोट है, एक बोट में 10 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और उसमें अचानक से 100 लोग बैठ जाते हैं तो क्या होगा? बोट डूबेगी 100%। तो अगर वो बोट डूब रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो बोट जब डूबेगी तो सब लोग नीचे गिरेंगे, बोट वापस खाली होकर सीधी हो जाएगी, उस बोट में मैं ट्रेवल करूँ। तो अगर इस तरह के कोई सेंटिमेंट्स बने हुए हैं तो थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। जब एक तरफा ही तेजी की बात हो रही हो, अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा एक तरफा मंदी की बात हो रही थी, हर कोई मंदी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि अपने डोमेस्टिक मार्केट में, अरे भैया अंग्रेज लोग भी चढ़े पड़े थे कि बाजार क्रैश होने वाला है, राइट। लेकिन क्रैश आया नहीं। मैं ये नहीं बोलता क्रैश नहीं आ सकता, क्रैश आ सकता है, लेकिन तब तक की तेजी का क्या करोगे? वो छूट गई ना उन सबसे, तो छूट गई ना वो तेजी। तो आप लोगों को मालूम, हम सभी को मालूम होना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को समझ पाएँ कि कब बाजार हमारे फेवर में, कब हमारे डायरेक्शन पे नहीं है। अब इसको साइकोलॉजी को कैसे बिल्डअप करें? अब साइकोलॉजी को थोड़ा सा टेक्निकल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम माइक्रो लेवल की एनालिसिस करते हैं तो हमें ये साइकोलॉजी के साथ हमको टेक्निकल को भी कनेक्ट करना चाहिए। आई होप कि यहाँ पर जितने भी हमारी ऑडियंस है वो एकदम प्रो लेवल करना समझे, एकदम आसान है, सब प्रैक्टिस करते करते सब आ जाएगा। तो जब हम टेक्निकली देख रहे हैं बाजार को, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए वीकली चार्ट। वीकली चार्ट आप देखते हो, वीकली चार्ट में अगर हमें लगता है कि 50, 100, 200, 300 पॉइंट का करेक्शन पॉसिबल है करंट मार्केट प्राइस से, तो आपको ये पता चल गया है कि बाय ऑन डिप करना है, लेकिन वो डिप वहां से जजमेंट मिल रहा है कि भाई 300 पॉइंट टूट सकती है निफ्टी। अब इसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर एक टेक्निकल का एक वो भी है, ग्लिच भी है
मान लीजिए कि अगर वहीं से बाजार बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी भाग गया तो वो सारी ऐसे में ट्रेवल करके उस कैंडल के पास आ जाएगी और जो करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी हमको लग रही थी वो नहीं होगी, क्योंकि सारी एवरेज लाइन को ऊपर अपनी तरफ खींच लेगा, वो प्राइस के साथ मूव कर जाएगी वो। तो हम फिर वहां पर जब हम वीकली देख रहे हैं या फिर मंथली चार्ट देख रहे हैं, उसके बाद हम डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या भाई 300 पॉइंट करेक्शन इमीडिएटली लग रहा है या फिर और थोड़ा टाइम लेगा। इसी तरह से हमको डाउन टू टॉप अप्रोच को अडॉप्ट करना होता है और माइक्रो लेवल एनालिसिस तक आना होता है। फिर आप 1 घंटे के चार्ट तक पहुंचोगे, फिर आप 30 मिनट या फिर 5 मिनट के चार्ट में पहुंचोगे। मैंने कई ट्रेडर्स और ऐसे ट्रेडर्स लोगों को बात करते देखा है, सुना है, यार लोग 1 मिनट की चार्ट से ट्रेड उठा लेते हैं और पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, यानी 1 मिनट बॉटम टू टॉप जाने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिटी में हमारे कि लोग 1 मिनट के चार्ट में कोशिश करते हैं स्कैल्पिंग कर लें या फिर मोमेंटम ट्रेड। अभी आपने गलती से बोल दिया था डाउन टू टॉप अप्रोच। एक्चुअल में सर क्या बताना चाह रहे हैं, जो आप टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हो कि पहले बड़ा चार्ट देखो और उसके बाद धीरे धीरे करके छोटे चार्ट पे आओ। और लोग क्या करते हैं, पहले तो सबसे छोटा चार्ट देख लेते हैं, 1 मिनट का चार्ट देख के, और उसके बाद वो बड़ा देखते भी नहीं है, नहीं देखते। तो हमें पहली साइकोलॉजी हो गई हमारी, फिर दूसरा टेक्निकल हो गया कि भाई टेक्निकल सेटअप में आपको उस माइक्रो लेवल के एनालिसिस करके ये कंक्लूजन पे आना जरूरी होगा कि बॉस अब वो मूवमेंट ट्रिगर होने वाली है। तो जब आप अगर ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको माइक्रो लेवल की एनालिसिस करनी पड़ेगी, बाजार को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने का कभी कि बाजार में घुस गए और उसके बाद बाजार को देख रहे हैं और उसके बाद एनालिसिस कर रहे हैं। पहले आप एनालाइज करो बाजार को, सब प्री प्लान होना चाहिए, सब एडवांस में रिसर्च होनी चाहिए कि हाँ भाई ये यहाँ तक टूट सकता है, मेरे को कंफर्मेशन मिल चुका है, साइकोलॉजी बिल्ट हो गई, टेक्निकल कनेक्ट हो गया, तब आप बाइंग कर सकते हो। और बाइंग में पैसा कमाना आसान है, टफ नहीं है। पैसा कमाना आसान है, बस आपको टाइमिंग को पकड़ना पड़ेगा। आपने उस टाइमिंग को पकड़ लिया तो ऑप्शन बाइंग से ज्यादा पैसा बन ही नहीं सकता कहीं और वो टाइमिंग को कैसे पकड़ें? वो टाइमिंग को ये तो जैसे आपने वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट, आपने चार्ट एनालिसिस करी, मतलब आप प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हो? यस, कि बस प्राइस एक्शन से ही आप वो साइकोलॉजी कनेक्ट की पहले मैंने, और उसके बाद मैंने टेक्निकल कनेक्ट किया, और उसके बाद जो इतने 20 सालों से बाजार में काम कर रहा हूं मैं, तो 20 सालों से जब आप काम करते हैं बाजार में ना, तो आपका बाजार से एक अलग रिलेशन बन जाता है। आप किसी भी बंदे के साथ आप दोस्ती रखते हो, 6 महीना 8 महीना, एक साल के बाद कंफर्ट जोन अलग लेवल हो जाएगा। और जब 20 साल की बात हो गई तो फिर तो हम ऐसे बोलते हैं, अरे तो बचपन का फ्रेंड है मेरे। तो मार्केट आपके बचपन की मार्केट आपके बचपन की फ्रेंड की तरह हो जाती है। तो मार्केट भी अलग अलग सिग्नल देती रहती है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि मुझे लग रहा है टेक्निकल में भागने वाला है, लेकिन मेरे को मार्केट नहीं लग रही भाग रही है। वो लगरी वाला कनेक्शन जो है वो एक्सपीरियंस से आता है। आप लगरी पे ट्रेड करने बोलोगे तो लोग कैसे करेंगे सर? कैसे? नहीं, टाइम देना पड़ेगा ना, बाजार को टाइम देना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी हो गई, टेक्निकल हो गया, प्लस वो फ्रेंडशिप वाली फीलिंग हो गई। नहीं, वो प्लस फ्रेंडशिप वाली तो देखो, वो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरा गर्लफ्रेंड सबकी नहीं बनती ना स्टॉक मार्केट, बनाना पड़ेगा। देखो पैसा बनाना सबको है, राइट। तो आप यार अब आप कोई थाईलैंड वाईलैंड में तो घूम नहीं रहे हो कि किसी के साथ भी दोस्ती कर ली, किसी के साथ भी घूमने निकल गए। आपको आप जिस मार्केट में काम कर रहे हो वहाँ का हमको सब कुछ समझना पड़ेगा कि किस तरह का कल्चर है, किस तरह से इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। अब इतना नहीं कर सकते तो भी मार्केट को तो कम से कम रोज देखना पड़ेगा। मार्केट को रोज देखते रहोगे तो मार्केट सिग्नल देगी आपको, 100% सिग्नल देगी। मैं समझ गया कि आप बेसिकली क्या है, जो पैटर्न्स की बात कर रहे हो वो आपको देख कर समझ आ जाता है विद द एक्सपीरियंस। यस, जैसे आप कह रहे हो कि वो मतलब आपके अलग वाले सिग्नल हैं। ठीक है, एनीवेज। अब यहाँ पर है ना, मैं उसी पे चलता हूँ, डेटा की बात करते हैं। कुछ बड़े बड़े आपके रेड निशान दिख रहे हैं, मतलब बड़े लॉस हुए हैं, और कुछ बड़े प्रॉफिट भी दिख रहे हैं, और साथ साथ भी दिख रहे हैं। तो जून में दिख रहा है मुझे जी। तो ये जो आपका बड़ा वाला है, इस पे चलते हैं। आपका सबसे बड़ा लॉस कौन सा हुआ है? ये 3 जून का लॉस है, 8,36,600। नहीं है वो 83 लाख। सॉरी 83 लाख। अब इतना आदत नहीं है ना लॉस, प्रॉफिट दिख रहा है अल्टीमेटली। तो 83,68,662 रुपए का लॉस है उस दिन का। ये आपको 3 जून को हुआ? 3 जून को हुआ, मतलब इलेक्शन रिजल्ट से एक दिन पहले, जब मार्केट तेजी करी थी। यस। तो आप मध्य में बैठे थे क्या? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि साइकोलॉजिकली बाजार को कनेक्ट करना होता है। तो हम सबको मालूम है कि उस 2-4 दिन 8 दिन के भीतर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, पीएम साहब, गृह मंत्री साहब, सबने आके बोला था कि भाई मार्केट शूट अप करने वाली है। मैं एक चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। जो भी होने वाला है, भले ही वो होने वाला है,
लेकिन वो आपको दिखाया नहीं जाएगा। राइट। तो मेरे को कहीं अभी टेक्निकली साइकोलॉजिकली बाजार में ऐसा, और उस हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि 400 पार हो जाएगा। तो अगर 400 पार नहीं होता तो थोड़ा बहुत झटके आ सकते थे बाजार में। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार एक बार करेक्ट करना चाहिए और करेक्ट करने के बाद भागना चाहिए। तो अब हुआ तो वही जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बाजार भागेगी, तो उनकी स्टेटमेंट तो जस्टिफाई हो गई, लेकिन बाजार भागेगी, भागने के पहले टूटेगी नहीं बोले थे बाजार। तो मेरा वो एक्सपेक्टेशन था कि बाजार टूटेगी, लेकिन उसके एक दिन पहले बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी थी और 500-600 पॉइंट की रैली दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि हमारे टेलीविजन में इलेक्शन पोल के रिजल्ट एक तरफा बता रहे थे, भाई आप तो अब की बार, मेरे को ऐसा लग रहा था टीवी देख के, अब की बार 800 पार 800 ऐसा लग रहा था। यानी एक तरफा पोल दिखा रहे थे सारे, लेकिन अब इवेंचुअली वो तो खैर ठीक है 400। तो वो फील बाजार ने गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मेरे आप ट्रेड पहले लेके गए हुए थे? पहले लेके गए हुए, वो भी मंदी की। अच्छा ठीक। इनफैक्ट एक्सप्रेस भी किया था मैंने काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि भाई मेरे को एक बार लगता है कि बाजार टूट के बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा सही है, क्योंकि उनकी भी गुडविल स्टेक में लगी हुई ना, इतने बड़े बड़े लोग आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो गलत हो जाए तो कैसे, फिर तो वैलिडिटी नहीं रहेगी किसी की कोई स्टेटमेंट की। तो मंदी की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो एक दिन पहले जो जंप मारा था 500-600 पॉइंट का बाजार ने, तो वहां पर मैं थोड़ा सा सोचा कि यार एक बार, एक्चुअली इसी ट्रेड ने मुझे प्रॉफिट भी दिया, लेकिन एक बार मैं एग्जिट ले लिया था कि भाई व्यू के अगेंस्ट में अगर ट्रेड जा रहा है तो एक बार शांति से एक्सेप्ट कर लो। ये मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूंगा कि ट्रेड में अगर लॉस हो रहा है तो उससे एक्सेप्ट करने का हुनर आपके अंदर होना ही चाहिए अगर बड़ा पैसा बनाना है तो। अगर आप सोचोगे नहीं जी मैंने तो पोजीशन बना ली, अब तो एक तरफा मेरे डायरेक्शन पे जाएगी, कितनी बढ़ जाए मेरे भाव के नीचे जाएगी, तो वैसा नहीं होता, बाजार आपको खाली कर देगा। तो ये आपकी जो 83 लाख का नुकसान हुआ आपका जी, ये कितने का ट्रेड आपने मारा हुआ था कि जिसपे आपको 83 लाख का नुकसान आया? ये मेरा ऑप्शन राइटिंग में तो अनलिमिटेड लॉस होता है। अरे ठीक है, बट सौदा मार्जिन कितना यूज था? मार्जिन इसमें करीब उस समय तक 1.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और ये आपका 3 करोड़ के आसपास का मार्जिन था। मतलब आप कह रहे हो 3 करोड़ की ट्रेड पे आपके मोटा 80 लाख रुपए घुस गए? जी, 30-35% का ड्रॉडाउन था, लेकिन कमाए हुए पैसे का था। हाँ ठीक है, प्रॉफिट से क्या है जी, ड्रॉडाउन है वो। जी ड्रॉडाउन था, मैं उसे लॉस नहीं बोलता, ड्रॉडाउन बोलता। हाँ जी। अब अगले ही दिन का आपका प्रॉफिट दिखा रहा है 4 जून का। जी, तो 4 जून को जी बाजार टूट गई थी, तो 55 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। तो जो मैंने लॉस बुक किए थे, टेम्परेरी लॉस बुक किए थे, उसको वापस से पोजीशन बिल्टअप की थी मैंने, सेम सब चीज़ों जैसी पोजीशन थी 3 तारीख को, वैसी पोजीशन बुक वापस होल्ड करके गया था मैं, क्योंकि इस इवनिंग तक जब बाजार क्लोजिंग आया तब वापस से कॉन्फिडेंस देने लगा था कि अपने डायरेक्शन पे ही चलना चाहिए बाजार। अच्छा, तो वापस मतलब आप टॉप पे मंदी एक्सपेक्ट करके बैठे थे? हाँ जी, क्लोजिंग तक वो फील आ गया था कि अब बाजार वापस से जो हम सोच रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। तो वही पोजीशन में मैंने, जब बाजार टूटा करीब 1,500 पॉइंट हाई से टूटा था, तो वहां पर हम लोगों ने 23,400 या 500 के आसपास हमने सारी पोजीशन को काट दिया था और वहां से तेजी कर दी थी। ओके, अभी सितंबर में चलते हैं, करंट मंथ में आ जाते हैं। आपके 2 लॉस आए हैं जी। कितने के आप कितने लॉस आ रहे हैं आपके? लॉस पे चलो, सितंबर ये वाला। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, 47,000 के आसपास का लॉस है। दूसरा 1,00,000 1,66,044 रुपए का, और उसका केस में प्रॉफिट्स, लास्ट वाला तो प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है मुझे। 23 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 23,41,000 रुपए का। ठीक है, अभी ये लास्ट आपने 20 तारीख के बाद ट्रेड नहीं मारा? कोई भी नहीं मारा। ठीक है, 20 तारीख को तो फ्राइडे था ना, तो फ्राइडे को मैं सारी पोजीशन वाइंड अप करके चला गया था। ओके, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो अब आपका जो प्रॉफिट आपने जो 23 लाख रुपए बुक किया, अभी आपका क्या ट्रेड चल रहा है? मतलब अब किस तरीके के ट्रेड चल रहे हैं आपके? अभी भी वही पोजिशनल ट्रेड चल रहे हैं आपके? अभी तो मेरी पोजीशन 0 अभी आपने 0 कर दी है, लास्ट जो बुक हुआ है इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, अभी भी मेरा तेजी का व्यू है, यहाँ से 26,100 तक तो टेस्ट होना चाहिए निफ्टी, और 54,700 तक एक्सपेक्टेड है। लेकिन मेरा ऐसा समझना है, जो आया वो अपना और जो गया वो सपना। तो अपन ये प्रॉफिट लेके अभी मोकले होके रखे हैं, बाजार से बाहर बैठे हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा कन्विक्शन वाला लगेगा, और या फिर जब मैं सिस्टम के सामने हूँगा और जब मैं माइक्रो लेवल की एनालिसिस करूँगा, साइकोलॉजी बिल्ड करूँगा, वापस से मार्केट को देख के साइकोलॉजी बिल्ड करनी होगी, तो और सब डॉट्स जब कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर से वापस से मैं एंट्री करूँगा बाजार में। ये आपने अभी करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से अपना पीएनएल खोला है जी। ओवरऑल अगर आप खोल पाए इसका, जरूर खोलें, जो आप बोले सब खोलेंगे। ये अपन इसको लास्ट 365 डेज का ले लेते हैं अपन, जो आपका मन करे सर, आपका अकाउंट है। सितंबर 1, पहले तो मैं इतना एक्टिव नहीं था बाजार में, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं चार्जेस कुछ बढ़े नहीं ज़्यादा।
3 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, 16 लाख रुपए के आसपास चार्जेस हैं, 3.16 CR के आसपास का नेट रियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है जी, ठीक है। उससे पहले इतना ट्रेड्स फ्रीक्वेंट नहीं दिख रहा नहीं, 14 लाख के चार्जेस थे, तो आप देखो पिछले साल के 2 लाख रुपए चार्जेस। ठीक है, चार्जेस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों के लिए समझने के लिए, पहले तो वो समझाना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया आपकी कैपिटल 50,000 या लाख रुपए और आपको 3 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा, तो नहीं होगा, पहली बात समझो। और ये जो बता भी रहे हैं, मतलब ऑनेस्टली, मतलब मैं लोगों को एक बता दूं, 1.5 करोड़ से 3 करोड़ का प्रॉफिट बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इट इज एक्चुअल में, आप समझो, इट इज़ अ माइलस्टोन। ऐसा नहीं है कि आप आओगे और आपको पहले दिन आके 3 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, इफ यू आर स्टार्टिंग विद 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल एंड यू आर एक्सपेक्टिंग यार अपन मार्केट से जाएंगे और 1, 2, 5 करोड़ बना लेंगे, तो इतना आसान नहीं होता। मैंने लॉसेस की तरफ पहले मैं क्यों गया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि भैया वो लॉस उन्होंने लिए हैं और लॉस होते हैं और लॉस सबके होते हैं। लॉस के बिना आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। मैं काफी टाइम ये भी बोलता हूँ कि अगर भगवान की शक्ति लाके यहाँ पर भगवान जी को बैठा दिया जाए और शक्ति को कुछ टाइम के लिए अलग कर दिया जाए, भगवान जी भी लॉस करेंगे यहाँ पर। तो आप एकदम सही बोल रहे हैं, लॉसेस होंगे और लॉसेस को एक्सेप्ट स्माइल के साथ करना जरूरी है। सर, स्माइल के साथ करना जरूरी है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी सेट होनी सही जरूरी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं मतलब मार्केट में लोग अलग अलग तरीके के माइंडसेट के साथ आते हैं जी। किसी को खुद का पैसा होता है, कोई लोन पे पैसा ले आता है, वो मोटिवेट हो जाता है, उसे लगता है कि भाई प्रॉफिट मैंने देखा था और मेरा भी बनेगा। लोन पे तो लाना ही नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि जब आप लोन पे पैसा लेके आते हो और बाजार में इन्वॉल्व करते हो, तो सबसे पहले तो उसका टेंशन रहता है कि मेरे को उसको वापस करना है, कैपिटल प्लस ब्याज प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आओगे। मैं भी शायद ये परफॉर्म नहीं कर पाता अगर मेरे ऊपर लाइबिलिटीज होती, राइट। या फिर मुझे मालूम होता कि मेरे को मंथ एंड पे ये कंपलसरी परफॉर्म करना है, तो शायद मैं भी परफॉर्म नहीं कर पाता। Absolutely. तो आप एकदम सही कह रहे हैं कि अगर आप इस फेक माइंडसेट से आएंगे या फेक यानी अनरियलिस्टिक माइंडसेट से आएंगे, तो आप परफॉर्म कर ही भी नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, व्हाटएवर योर प्रॉफिट्स आर, दे आर लाइक 200% ऑफ रिटर्न्स। मतलब 1.5 करोड़ से 3 करोड़ का प्रॉफिट 200% की रिटर्न हो गई लगभग जी। ये 200% की रिटर्न हर आदमी की नहीं बनती, और अगर आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपने सुना नहीं शायद, उन्होंने बोला 20 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मेरे लिए भी 200% की रिटर्न बहुत बड़ी रिटर्न है। डिपेंडिंग, किसी का कैपिटल कुछ हो सकता है, किसी का कैपिटल कुछ हो सकता है, बट गेटिंग आप कह सकते हो रिटर्न्स ऑफ 200% इज एक्सेप्शनल। तो अगर आप अपने आप से कंपेयर करोगे, हो सकता है किसी की ज्यादा भी हो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि भाई कोई 50,000 से 5 लाख भी बना सकता है, तो वहां पर आपकी परसेंटेज ऑफ रिटर्न कुछ और ही हो गई। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इफ यू हैव बिग मनी, छोटी कैपिटल से बड़ा पैसा बनाना आसान है, लेकिन बड़ी कैपिटल से बहुत बड़ा पैसा बनाना बहुत टफ है। और इनफैक्ट 1.5 करोड़ से 3 करोड़ बनाना भी बड़ा है सर, मेरे लिए तो बड़ा है। मतलब मैं आज यही बोलूंगा कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न इंपॉर्टेंट है। यस, इट इज नॉट अबाउट अमाउंट बड़ा है, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कोई, मैं कह रहा हूँ, कोई मोटिवेट भी नहीं हो अमाउंट से, परसेंटेज से आप समझो। अब आ जाती है सर इसके बाद आपकी स्ट्रैटेजीज की बात जी। इस वीडियो में आपने प्रॉफिट्स की बात करी, लोगों को आपने पीएनएल खोल के दिखा दिया। नाउ लोग अब यहाँ से सीखने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं जी, कि भाई हमें अब सीखना है, हमें भी समझना है कि कैसे हमें भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनेंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगा कि मैं सर का एडिशनल टाइम ले रहा हूँ कि हम अलग से आपके लिए अब एजुकेशन की भी वीडियोस बनाए, सो दैट यू लर्न फ्रॉम हिम जी। ठीक है सर। तो नेक्स्ट वीडियो में जो सर का सेटअप है, हम उस सेटअप को डिकोड करेंगे और आपको डिटेल में वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे हाउ यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग फर्स्ट एंड देन प्रॉफिट तो आएंगी मार्केट में। मतलब पैसा बनता है मार्केट में, ये आपको समझना था, इसलिए आप इस वीडियो पे थे। अब कैसे क्या चीजें वर्क करती हैं वो अब हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में। पुष्कर जी, ऐसा मिथ है मार्केट में कि एक एडवाइजर पैसा नहीं बना सकता, तो उस मिथ को मुझे तोड़ना था, इसलिए मैं ट्रेडिंग जर्नी में आया हूँ। और हो सकता है कि मैं इस ट्रेडिंग जर्नी में पॉज भी कर दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है और मेरा मेन बिजनेस है एडवाइजरी का। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अब हर किसी के पास 20 साल नहीं होते कि 20 साल मार्केट में डालोगे, साइकोलॉजी डेवलप करोगे, अपने सिस्टम तैयार करोगे और उसके बाद मार्केट में आओगे, तो आप अगर ये 20 साल को बचाना चाहते हैं तो हम लोगों की एडवाइजरी सर्विसेज में इनरोल कर सकते हैं, जहां पर हमने पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर गारंटी गिव्स गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। जहां पर 50,000 रुपए की कैपिटल भी 2.5 लाख रुपए हुई है, यहां पर प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली वहां पर भी प्रॉफिट होगा। तो उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं आप और प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उन 90% में ना रहे, 10% में आए जो प्रॉफिटेबल लोग हैं। और हमारी भी कोशिश ये रहती है कि आप सभी प्रॉफिट कमाएं,
तभी शायद मैं एडवाइजरी सर्विसेज चला रहा हूँ। एक ही क्लीन मोटो है कि हर किसी ने अपने गाड़ी मेहनत की कमाई इस बाज़ार में तोड़नी नहीं चाहिए। उसी मिशन पे हैं। अगर आप लोग सभी हमारे मिशन पे ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन होना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। तो पुष्कर जी, मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आप सभी लोगों ने प्रॉफिट फिगर तो देख ही लिया है, तो ऑब्वियसली सर्विस, एक्चुअली मेरा मेन बिजनेस एडवाइजरी का है। तो अगर आप लोगों में से भी जो लोग, मेरे ख्याल से हर कोई प्रॉफिटेबल ही रहना चाहता है, तो जो कोई भी प्रॉफिटेबल रहना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसे क्लिक करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकता है। मैं सर्विसेज के बारे में भी कुछ थोड़ी सी ब्रीफ देना चाहूँगा। एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है, और ऑप्शन बाइंग के कॉल्स होते हैं, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है, कितना टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, कौन सी पोजीशन में कितना % प्रॉफिट बुक करना है, कंप्लीट हैंड होल्डिंग दी जाती है एंट्री टू एग्जिट तक की। यानी कहीं पर भी आपको अगर कोई ट्रेड दिलाया है तो उसकी एग्जिट तक की जिम्मेदारी हमारी होगी। और पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस हमने देखा। एक बेस कैपिटल वर्चुअल परफॉर्मेंस शीट बनाई थी, जहां पर 50,000 रुपये की कैपिटल 2.5 लाख रुपए हो चुकी है। तो अगर आप सभी लोग इस तरह के प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेना चाहते हो, नो डाउट रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व रहेगी, प्लस माइनस वाले दिन देखने मिलेंगे हमें, लेकिन ओवरऑल हम जब मंथ या फिर क्वार्टर कंक्लूड करेंगे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी लोग प्रॉफिटेबल रहें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, आप उसे लिंक को क्लिक करके हमारी सर्विसेज को एनरोल कर सकते हैं। और वेलकम टू द इंटेलिसिस फैमिली। थैंक यू सो मच। सो आप अगर चाहें तो सर की सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे बोला कि लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में हम डाल देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो का आप सबको इंतजार रहना भी चाहिए, हम सर के सेटअप के ऊपर भी बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।